विद्यार्थियों पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 12 की मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो मैथ में आपको अवकलन और समाकलन अवकलन के विषय में बताया, अवकलन का अनुप्रयोग। तो समाकलन का अभ्यास शुरू किए हैं, इसके जस्ट एक वीडियो बनाए हैं आपका समाकलन का। तो समाकलन में आपको जो वीडियो बनाए थे उस वीडियो में समाकलन में आपको एक ही सूत्र से बताए थे जो आपका बेसिक था, जहाँ से हम क्या पढ़ते थे, बीजगणितीय रूप के जितने भी सवाल होंगे उनके सवालों को लगाना आपको बताया था कैसे लगाए हैं। तो अगर उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आप जितने भी x की घात, जैसे x स्क्वायर x की पावर -2 या फिर 1/x पावर 5 ऐसे कुछ भी सवाल आएंगे कहेगा समाकलन करने के लिए, तो आप कर सकते हो आसानी से। तो आज जो आपका टॉपिक है, आज आपको क्या कहते हैं, इसके ऊपर की टॉपिक के विषय में बताएंगे। तो ऊपर की टॉपिक जो है कुछ सूत्रों पे, सूत्र आपका जो होगा उसे यहाँ पे सूत्र लिखे गए हैं, इन्हीं सूत्रों को बताएंगे। और आप ध्यान दे रहे हैं कि अवकलन जो होता है समाकलन का जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पे वही बात है, अब अवकलन में देखे होंगे तो अब जब अवकलन पढ़ाएंगे वहाँ पे log x का डिवाइड बाई dx क्या होता था, 1/x होता था। और e की पावर x का वही होता है, इसमें नो चेंज होता है। और यहाँ पे ये चीज़ भी बदल जाता है। इसी प्रकार से इन सूत्रों में भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे अवकलन की अपेक्षा। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं इन पर सवाल कैसे लगेंगे। बात यह है कि इन पर सवाल कैसे लगेंगे, उन सवालों को देख लेते हैं। अब सवालों के देखेंगे। मान लो हम पहले सूत्र की बात करते हैं। अगर हमारे पास सवाल इस प्रकार से दिया गया हो कि 1/x dx का समाकलन क्या होता है, तो log e की पावर x के रूप में होता है। अब हम यहाँ पे एक सवाल लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास सवाल हो जाए इंटीग्रेशन dx बटे dt बटे t के रूप में। अब dt बटे t के रूप में सवाल है। अगर हम आपसे कह दें इसका समाकलन क्या होगा, तो आप तुरंत समझ जाइए ये क्या लिखा गया है, सेम टू सेम इसके जैसा। हाँ, तो इसके जैसा लिखा गया है तो हम इसका समाकलन आसानी से कर सकते हैं। जब आसानी से करेंगे तो मतलब क्या हो गया, log आपका e की पावर यहाँ x था, यहाँ t के रूप में चल रहा है। तो t प्लस c क्या है, आपका कांस्टेंट होता है। तो ये तो आप जानते हैं। तो ये चीज़ आपका क्या हो गया, आंसर हो जाता है। अगर आपका इन रूपों में दिया है तो उसे इन रूपों में चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि ये सूत्र का प्रयोग कब करेंगे, जब सवाल इस प्रकार से दिखे। अब इसके बाद आगे चलते हैं e की पावर x। अब e की पावर x के लिए क्या है, कोई सवाल जब आपका e की पावर x dx के रूप में अगर है, कहेगा समाकलन करिए, तो समाकलन इसका क्या होगा, यही चीज़ हो जाता है प्लस c के रूप में। तो ये आपको केवल सूत्र बता रहे हैं, सवालों के विषय में बात करेंगे थोड़ा जब ऊपर के लेवल पे सवालों को बताएंगे। तो यहाँ तो केवल सूत्र को हम दिखा रहे हैं कैसे प्रोवाइड करना है। फिर इसके बाद आपको क्या है, अब जैसे a की पावर x dx बराबर इतना सूत्र है। अब यहाँ अगर हम इस सवाल में बात करें, ये दूसरा था, तीसरे में अगर देखेंगे आपको सवाल दे दिया जाए a की पावर, यहाँ पे a का मतलब कुछ भी मान लेते हैं, मान लो 5 की पावर x हो जाए या 5 की पावर t हो जाए। अब एक बात ध्यान देना, समाकलन में क्या होता है आपके पास, केवल आपका x y z ये 3 फंक्शन और t u v इन्हीं को हम क्या मानते हैं, चर के रूप में मानते हैं। वैसे तो चर तो आपका ऐसे जेड तक होता ही है, लेकिन जो समाकलन अवकलन में मानते हैं या तो x y z होंगे आपके चर के रूप में, या t u v होंगे चर में। बाकी इसके अलावा कोई आपका चर में नहीं बनेगा। और मानने पर अगर बन सकता है तो बन जाएगा, नहीं तो सभी को क्या करते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। तो यहाँ पर 5t हमारा क्या है, चर है dt। आप कह दिया जाए इसका समाकलन करना है, तो किस प्रकार से समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने के लिए क्या होगा, इस सूत्रों को ध्यान देना। यहाँ a का मतलब कांस्टेंट होता है, इसीलिए यहाँ 5 लिया गया है। अब ये इस प्रकार से लिखा गया है तो हम इसे भी इस प्रकार से बना सकते हैं। अब देखना यहाँ पे a है, a का मतलब यहाँ पे क्या है 5, a की पावर x तो t की 5 की पावर t। तो यहाँ पे क्या बनेगा, log। अब e की पावर a का मतलब क्या हो गया, 5 प्लस c के रूप में। तो जो इसका आंसर होगा वो इस रूप में होगा। तो इनमें सबसे ज़रूरी है आपको सूत्रों को याद करना। अगर आपको सूत्र याद हो गया तो सवाल तो आसानी से बनते जाएंगे। तो ये चीज़ आपके इन तीनों सूत्रों पर हो गए। अब इसके बाद आपका देखते हैं, जैसे अवकलन में देखेंगे
साइन एक्स का डीवाई बाई डी एक्स क्या होता था, कास एक्स होता था। लेकिन यहाँ साइन एक्स का समाकलन की बात करें, वहाँ प्लस में होता था कास, यहाँ उल्टा हो गया, माइनस में हो जाता है। यहाँ कास आपका कास का समाकलन माइनस प्लस में साइन है, वहाँ कास का अवकलन आपका माइनस में साइन होता था। यहाँ आपका क्या है, वहाँ tan x बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता था, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स बराबर tan x होता है, जबकि tan x का समाकलन नहीं बनता। कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स dx जो होता है इतना बराबर माइनस काट x। अब यहाँ देखेंगे सेक x इंटू tan x बराबर क्या होता है, सेक x समाकलन में, लेकिन अवकलन में क्या होता है, सेक x का अवकलन, ये चीज़ बन जाता है। ठीक है, एक दूसरे के लगभग अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोसेक एक्स इंटू काट एक्स डी एक्स का समाकलन माइनस काट एक्स। तो इनसे सवालों को पढ़ते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा स्टेप बढ़ाएंगे। स्टेप बढ़ने के रीजन में अगर हम आपको सवाल को दिखाएं कि आपके सामने एक सवाल है यहाँ पे 2 sin x प्लस आपका 3 की पावर x प्लस यहाँ पे हो जाए 2 मान लेते हैं dx। अब आपसे कह दिया जाए कि इसका समाकलन निकाल के बताइए क्या होगा। तो समाकलन निकाल के बताने में अब देख रहे हैं आइलेट शब्दों का प्रयोग हम आपको अवकलन में भी बताएं, यहाँ भी बता दे रहे हैं। ILATE यह क्या है, जो आपके इनमें पद आते हैं वह पद आपका कौन से समूह का है वो चीज़ पता चलता है। जैसे इसमें है क्या, आई का मतलब क्या होता है, इन्वर्सियल टेग्नोमेट्री, यानी कि जो फंक्शन है इन्वर्स के रूप में होगा। एल का मतलब लागर्थियन लाग के रूप वाले, ए का मतलब अलजेब्रा, टी से टेग्नोमेट्री, ई से एक्सपांशियल मतलब चर घातांकी। ये 5 प्रकार से आपको मिलेंगे। इन 5 प्रकार के आपके फंक्शनों के लिए 5 प्रकार के सूत्र भी आपको देखने को मिल जाएंगे बारी बारी से। तो यहाँ आप देखेंगे तो इनमें आपको क्या बन जाता है। आप समाकलन करेंगे तो समझ जाना 2 क्या है, हमारा कांस्टेंट है, इनटू में है तो बाहर आएगा, बाहर तो हो गया। साइन एक्स का समाकलन अब क्या होता है, अगर यहाँ ऐसे नहीं समझ पा रहे थोड़ा और मतलब विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे साइन एक्स अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने का मतलब हो गया, अब यहाँ पे सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। 2dx यहाँ एक साथ में दिया था, चाहे तो हम वैसे भी कर सकते हैं। समाकलन का मतलब भी यहाँ पे यही होगा कि जितने छोटे रूपों में हम सॉल्व करें, जितना अपने दिमाग में सॉल्व कर जाए सवाल को, उतना बेहतर होता है। लेकिन अभी सीखना है तो कुछ छोटे स्टेप से सीखेंगे जहाँ से आपको आसानी हो जाए। तो इनमें क्या होगा, अलग अलग कर लेते हैं सभी फंक्शनों को इस रूप में। अब अवकलन करते हैं, समाकलन करते हैं। समाकलन में क्या होगा, अब 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर हो गया। साइन एक्स का समाकलन पूछा जाए क्या होता है सूत्र, तो साइन एक्स का समाकलन माइनस में कास एक्स होता है, जो यहाँ पर लिखा है। तो माइनस में कास एक्स होता है तो ये माइनस बनेगा, कास एक्स का कास एक्स हो जाएगा। अब प्लस है लगाएंगे, अब 3 क्या है हमारा कांस्टेंट है, इनटू में है बाहर आएगा। e की पावर x का समाकलन वही होता है यहाँ सूत्र में भी। अब इसके बाद हम यहाँ देखेंगे 2 है, 2 के लिए क्या है, कल इसके विषय में बताया था कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसके साथ x जुड़ के आएगा। क्योंकि क्या होता है आपका, जिसके साथ समाकलन होता है वही जुड़ के आता है। क्योंकि यहाँ पे कल बताए थे आपका जो ये सूत्र होता था x की पावर n+1 बटे आपका n+1 वाला, इन पे बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बाहर आएगा x प्लस सी के रूप में। तो जो इनका हमारा आंसर बनता है वो इस प्रकार से बनता है। तो ऐसे जितने भी सवाल आएंगे आप आसानी से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट आपको क्या होगा, आंसर इनके ये जो सूत्र लिखे गए हैं सूत्रों को याद करना होगा। तो देख लेते हैं कुछ और सवाल। अब जैसे आपके सामने और बात करते हैं सवालों पे, तो सवाल है क्या होगा,
अब यहाँ पे हम देखते हैं सवाल हमारा क्या है, इस प्रकार से है। अब अगर सवाल हमारे पास इस प्रकार से है तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप सूत्र पे गौर करना। अगर पहचान जाओगे कौन सा सूत्र कहाँ लगेगा तो सवाल में कोई प्रॉब्लम है नहीं। समाकलन उतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आपसे ना बन पाए, लेकिन इनके जो डेली आपका एक एक स्टेप पढ़ाया जा रहा है, अगर उसे पढ़ के समझेंगे तब। अगर कोई भी स्टेप छोड़ देते हैं बीच में तो आप जान लीजिए कि आपको अगली टॉपिक नहीं समझ में आने वाली है, क्योंकि पिछली टॉपिक अगली टॉपिक से जुड़ी हुई होती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए हमें एक एक टॉपिक को छोड़ना नहीं है, सबको एक साथ पढ़ना है। तो जैसे आपको पिछला वीडियो कल बताए थे तो उसे पढ़ लीजिए, फिर आज के वीडियो को पढ़ देना, तो पिछले वाले टॉपिक से कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे और आज का जो है वो तो मिलेगा सवाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर समाकलन करना है, मान लो अब हम पहले सवाल में अलग अलग इनका करके बताते हैं, अब एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्या है हमारा, इसमें क्या लग जाएगा, इसमें हम जो आपको पहले वीडियो में सूत्र बताया था यहाँ पे कि अगर x की पावर n dx के रूप में हो तो समाकलन क्या बनता है, x की पावर n+1 बटे n+1 ये बनता था। तो ये आपका वही चीज़ है जैसे यहाँ पे। तो ये हो गया क्या, घात जुड़ेगी 3 हो गई, नीचे भी आपका 2 है तो एक जोड़ देंगे। अब 1/x है, 1/x आपका क्या है, आपका यही चीज़ है। तो ये क्या हो गया log में, तो बन गया कितना, log e की पावर x प्लस इसका समाकलन क्या होता है, इसका तो सूत्र हो जाएगा sec x × tan x बराबर क्या होता है sec x प्लस c के रूप में। ये चीज़ें होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप आसानी से तभी लगा सकते हैं जब आपको सूत्र वगैरह पता होंगे। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे और भी सवाल हम आपको बताते हैं। सवालों में कई प्रकार से सवालें बनेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन को, तब आप समझ जाएंगे कि सवाल कैसे लगेंगे। अब आपके सामने एक सवाल आते हैं, 1/, क्या हो जाए, sec x प्लस हो जाए, यहाँ पे 1/cos² x प्लस हो जाए यहाँ पे 10 की पावर x। अब हम कहते हैं इनका समाकलन करना है, क्या आने वाला है, तो समाकलन बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पे अगर हम क्या इसके लिए 1/sec x के लिए कभी सूत्र पढ़े हैं इनमें अभी तक जो पढ़ाया गया है, तो अभी तक के सूत्रों में तो नहीं मिला ऐसा कि 1/sec x के लिए सूत्र होता होगा। तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, टेक्नोमेट्री पढ़े होंगे कक्षा 10 में, तो 1/sec x किसके बराबर होता है, cos x के बराबर होगा। तो यहाँ पे टेक्नोमेट्री वैसे 10-11 दोनों में मिल जाता है, तो उससे कुछ यहाँ पे यूज मिलेंगे। तो sec x क्या होता है, ये बदल जाएगा cos x में प्लस 1/cos² x के लिए यहाँ पे समाकलन में अभी तक कोई सूत्र नहीं मिला, तो ये बदल गया आपका किसमें, ऊपर जाएगा तो sec² में। तो ये हो गया sec², इसको तो बदलना है नहीं, ये तो आपका वही चीज़ है, समाकलन इसका कर सकते हैं ये चीज। अब यहाँ सूत्रों को लगाने का प्रयास करते हैं। cos x का समाकलन क्या होता है आपका, sin x होता है, जो यहाँ पर लिखा भी गया है। तो cos x का समाकलन क्या हो गया, sin x प्लस sec² x का समाकलन होता है, तो यहाँ है देख लेते हैं tan x, तो tan x हो जाएगा sec² x का प्लस इसके लिए क्या होता है, इसका भी सूत्र भी हम आपको इस पर एक सवाल भी बता दिए थे। तो इसका सवाल सूत्र ये है आपका, यहाँ पे देखेंगे तो 10 की पावर x बटे आपका log हो जाता है e की पावर 10 प्लस c के रूप में। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज की इस टॉपिक में जितने सूत्र बताए, यहाँ हम आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहे हैं, जो यहाँ पे सवाल बता रहे हैं केवल हम सूत्रों के आधार पर सवाल बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सूत्र अगर ऐसे होंगे तो सवाल कुछ इस प्रकार से बनेंगे, जो सॉल्व कैसे करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आपको। अब हम जो आगे की बात करेंगे, तो आगे आपके सूत्र और बनेंगे, तो उन पर सवाल कैसे लगेंगे उनकी बात बाद में करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी इन सवालों में अगर समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, या फिर इनसे जुड़े क्वेश्चन हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे, तो उनको सॉल्व करके हमें आपको आंसर भी देना है। तो हमारा मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर आपका दोनों इसी पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप भी, तो इस पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं।
तो आज के वीडियो में बस इतना है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।